विजन्स कहानी की शुरुआत में एवलिन नाम की लड़की को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल में होश आता है। उसे याद आता है कि कुछ देर पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। इस हादसे में दो गाड़ियां आपस में टकराई थी और दूसरी फैमिली में एक बच्चे की मौत हो गई थी। एवलिन इस सब का जिम्मेदार अपने आप को समझ रही थी, जिससे ऑपरेशन के दौरान उसे पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं। तभी यहाँ उसका हस्बैंड आकर उसे रिलैक्स करता है, बोलता है कि जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। फिर हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एवलिन अपने हस्बैंड डेविड के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो चुकी है, जहां उसका हस्बैंड अब वाइन का बिजनेस करने वाला था। इस घर में शिफ्ट होने की खुशी में ये लोग पार्टी भी रखते हैं, जहां एवलिन की मुलाकात एक और लेडी से होती है जिसका भी कैलिफोर्निया में वाइन का बिजनेस था। वो यहाँ एवलिन के होने वाले बच्चे के लिए उसे कंग्रेचुलेट करती है, लेकिन यहाँ अजीब बात ये थी कि एवलिन प्रेग्नेंट है। उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी, तो फिर ये औरत ये बात कैसे जानती थी। अब वो लेडी वॉशरूम यूज करने के लिए एवलिन के घर के अंदर चली जाती है। काफी देर वापस न आने पर जब एवलिन उसे चेक करने जाती है तो वो देखती है कि ओल्ड लेडी एवलिन के रूम में ऐसी अकड़ी खड़ी है जैसे किसी ने उसे पजेस किया हो। एवलिन जैसे उस लेडी को हाथ लगाती है तो वो होश में आकर एवलिन को ही डांटना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो ओल्ड लेडी एवलिन के घर से चली जाती है। पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। एवलिन अपने हस्बैंड के साथ सो जाती है और रात में वो सपना देखती है कि वो बुरी तरह खून से लथपथ है और उसके पेट में कोई कट लगा रहा है। वो डर कर उठ जाती है और खुद को रिलैक्स करती है और सुबह डॉक्टर के पास जाने पर वो अपनी इस कंडीशन के बारे में डॉक्टर को बताती है और तब डॉक्टर उसे योगा क्लासेस ज्वाइन करने का कहते हैं, जहाँ पर वो सैडी नाम की एक लड़की से मिलती है। सैडी भी एवलिन की तरह 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और अब एवलिन जब घर आती है तो उसे अपने घर के पूल के अंदर से एक इंसान का शैडो नजर आता है, लेकिन वहां देखने पर कोई नहीं था। और तब एवलिन को पानी के अंदर एक लाश दिखाई देती है। वो डरकर घर के अंदर आ जाती है। शाम हो चुकी थी। वो अब भी सुबह वाली सारी बातों को लेकर परेशान थी कि तभी उसे घर के बाहर किसी के चीखने की आवाज आती है। बाहर चेक करने पर उसे वही हुडी वाला इंसान नजर आता है जिसका शैडो उसने सुबह पानी में देखा था। तभी उसकी चीख सुनकर डेविड उसके पास आता है। वो डेविड से कहती है कि बाहर चेक करो, वो हमें मारने आया है। लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। असल में उसने जो कुछ भी देखा वो सब एवलिन के विजन्स थे। एक्सीडेंट के बाद से ही वो मेंटल स्ट्रेस का शिकार थी, क्योंकि उसे लगता था कि एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ है और इसीलिए उसे तरह तरह के विजन्स आया करते थे। डॉक्टर ने एवलिन को कुछ मेडिसिन दी थी जिन्हें वो सही से इस्तेमाल नहीं कर रही थी। नेक्स्ट डे वो दोबारा अपनी नई दोस्त सैडी से मिलती है और उसे अपने विजन्स के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि ये उसके साथ तब से हो रहा है जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। शायद अब मुझे मेडिसिन लेनी चाहिए, लेकिन सैडी उसे डरा देती है कि तुम वो मेडिसिन मत लेना, वो मेडिसिन तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे। एवलिन जब घर आती है तो अचानक से टेबल पर पड़े हुए कुछ सिक्के खड़े हो जाते हैं। पीछे से कोई दरवाजा नॉक करना शुरू कर देता है। इन सब चीजों से वो डर कर डेविड को कॉल करती है, लेकिन डेविड अपना फोन घर पर ही भूल गया था। तभी उसे जमीन पर एक रिवॉल्वर रखी नजर आती है। वो रिवॉल्वर उठाती अचानक कोई गोलियां चलाते हुए उसके पीछे की वाइन बॉटल्स तोड़ देता है। एवलिन घबराकर जोर जोर से चिल्लाती है। इतने में ही डेविड आ जाता है। वो एवलिन को रिलैक्स करता है और दिखाता है कि ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ। जो उसने देखा उसे विजन्स आ रहे थे। अब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने अपनी मेडिसिन टाइम पर नहीं ली। अगर वो अपनी मेडिसिन टाइम पर लेती तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। एवलिन डॉक्टर से पूछती है कि इससे उसके बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो डॉक्टर कहता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब रात में उसने अपनी नई दोस्त सैडी और उसके हस्बैंड को डिनर पर इनवाइट किया था। डिनर के बाद डेविड सैडी के हस्बैंड को लेकर बाहर चला जाता है और एवलिन बातों ही बातों में सैडी को बताती है कि कल मुझे बहुत ही खतरनाक विजन्स आए और इसीलिए मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझे दोबारा मेडिसिन यूज करने को कहा है और ये भी कहा है कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। जवाब में सैडी कहती है कि डॉक्टर ने गलत कहा है, तुम मेडिसिन बिल्कुल मत लेना, वो तुम्हारे बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ कोई मेंटल इशू है। तभी सैडी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा घर हॉन्टेड है और
शायद इसीलिए तुम्हें ऐसे अजीब विजन्स आते हैं। अब अगले दिन दोबारा एवलिन को अपने घर के बाहर किसी के चीखने की आवाज आती है। जब उसे दोबारा एक आवाज आती है तो उस लड़की को किसी ने शूट करके मार दिया था। इस बार वो विजन से काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे सैडी की वो बात याद आ रही थी कि उसका घर हॉन्टेड है और अब वो इस घर की सच्चाई जानने के लिए सैडी के साथ उस एजेंट के पास जाती है जिसके थ्रू उसने ये घर खरीदा था। वो एजेंट से कहती है कि हमें लगता है कि ये घर हॉन्टेड है। एजेंट कहता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ जिसकी वजह से ये घर हॉन्टेड हो। लेकिन एजेंट एवलिन को इस घर के पुराने मालिक से मिलने का सुझाव देता है जिसके बाद वो घर आ जाती है। वो अब इस घर के पुराने मालिक के बारे में सर्च करती है। जब डेविड उसके पास आता है तो वो डेविड को आज होने वाली सभी चीजों के बारे में बताती है कि कैसे आज दोबारा उसे आवाजें सुनाई दी। वो डेविड से कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है और डेविड कहता है कि ये प्रेगनेंसी की वजह से नहीं हो रहा बल्कि तुम अपनी मेडिसिन टाइम पर नहीं ले रही। ये दोनों जब करीब आते हैं तो दोबारा एवलिन को हुडी पहना इंसान नजर आता है। वो डेविड को अपने से दूर करते हुए बाहर आ जाती है। तभी एक डमी उसे मारने के लिए आ रहा था और तभी वो ग्लास की बनी विंडो से टकराकर घर से बाहर गिर जाती है। इन आवाजों को सुनकर डेविड उसके पास आता है लेकिन ये भी उसके विजन से थे। अब डेविड उससे कहता है कि तुम्हें अपनी मेडिसिन लेनी चाहिए, इसलिए वह सुबह उठते ही मेडिसिन ले लेती है और अब मेडिसिन लेने की वजह से कुछ ही दिन में वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी। एक दिन कॉफी शॉप में वो दोबारा सैडी से मिलती है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि एवलिन की नजर बाहर जाती है जहां उसका हस्बैंड किसी लड़की के साथ था। उसे लगता है कि डेविड उसे धोखा दे रहा है। वो तुरंत घर आती है और घर में डेविड के सामान को चेक करने पर उसे एक काले जादू से रिलेटेड फाइल मिलती है। कुछ देर बाद उसके घर पर कुछ लेटर्स आते हैं। इस लेटर में बहुत से ब्लैक मैजिक से रिलेटेड नाम लिखे थे। एवलिन को अब डेविड पर ही शक होने लगता है कि ये सब डेविड की वजह से हो रहा है जो डेविड उससे छुपा रहा है। अब एवलिन इस घर के ओनर को कॉल करती है उनसे घर के बारे में पूछने के लिए और घर का ओनर उसे हेलिना नाम की उस लेडी से मदद लेने को कहता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। तभी उसे विंडो के पीछे कोई चीज दिखाई देती है जो खिड़की तोड़ते हुए उसे भी धक्का देकर गिरा देती है। एवलिन को कंफर्म हो चुका था कि ये घर हॉन्टेड है, इसीलिए वो हेलिना को अपने घर बुलाती है जहां हेलिना उसका घर चेक करके बताती है कि इस घर में जरूर कोई इविल पावर है। वो जब किचन में हेलिना के लिए वाइन लेने जाती है तो अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज आती है और दीवार पर उसे खून से लथपथ हाथ के निशान दिखाई देते हैं। वो आगे बढ़ती है तो सामने हेलिना बुरी हालत में जमीन पर पड़ी थी और वो मरने से पहले एवलिन को कहती है कि यहाँ वो कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो, ये सब तुम भी हो। एवलिन सोच में पड़ जाती है कि उसके कहने का क्या मतलब था, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो डेविड से उन ब्लैक मैजिक की बुक्स के बारे में सवाल करती है। डेविड कहता है कि ये किताबें मुझे मेरे कॉलीग ने दी थी ताकि मैं इस घर से इविल पावर को दूर कर सकूं। डेविड को अगर यहाँ इसके बारे में पता था तो उसने पहले एवलिन को क्यों नहीं बताया। एवलिन को अब उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था। वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब वो इस घर के ओनर से मिलने के लिए जाती है। वो उससे इस घर और वाइनयार्ड की सच्चाई जानना चाहती थी, जिस पर वो आदमी बताता है कि उस घर में कुछ इविल पावर्स का कब्जा था जिन्होंने मेरी ग्रैंडमा को पोजेस कर लिया था। इन इविल पावर से बचने के लिए ग्रैंडमा ने अपने साथ साथ उस घर को भी आग लगा दिया। वो आदमी उसे अपनी ग्रैंडमा के बने हुए कुछ स्केचेस भी दिखाता है और इनमें से एक स्केच डेविड का भी था जिसमें वो मरा हुआ था। वो इन चीजों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो भागते हुए घर आती है। उसने फैसला कर लिया था कि वो इसी वक्त इस घर को छोड़ देंगे, लेकिन घर आने पर वो देखती है कि उसके घर पर बहुत से गेस्ट आए हुए थे। उसमें एक डॉक्टर और एक साइकेट्रिस्ट थी जिन्हें डेविड ने एवलिन के लिए ही बुलाया था। अचानक उसे वैसी स्थिति की आवाज आती है जो उसे हमेशा से आया करती थी। वो किचन में जाकर चेक करती है तो वहाँ उसकी फ्रेंड कॉफी बना
बना रही थी। वो घबराकर जब बाहर आती है तो देखती है कि टेबल पर सिक्के बिल्कुल वैसे ही खड़े हैं जैसे उसे विजन्स में आया करते थे। अब उसे समझ आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जैसा कि उसे हेलिना ने कहा था कि ये सब जो हो रहा है उसमें वो खुद है, तो इसका मतलब था कि एवेलिन को पहले अपने लिए विजन्स आते थे। आगे जो भी उसके साथ होने वाला था वो उसे पहले ही दिखाई देने लगा था। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक होती है। डेविड दरवाजा खोलता है तो सामने वही हुडी वाला इंसान है जो बार बार उसे डराया करता था, और ये कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त सैडी ही थी। सैडी अपने हस्बैंड के साथ घर के अंदर आती है। उसके हाथ में वही रिवॉल्वर थी जिसे एवेलिन ने जमीन पर पड़ा हुआ देखा था। साइकेट्रिस्ट उनसे डर कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो पीछे से सैडी का हस्बैंड उसे शूट करता है, जो साइकेट्रिस्ट को लगने के बजाय वाइन बॉटल्स पर लगती है, और फिर एक गोली साइकेट्रिस्ट को भी लग जाती है और वो अपने खून से लथपथ हाथ दीवार पर लगाती है। ये भी वही सीन था जो एवेलिन देख चुकी थी। इसके बाद इन लोगों में हाथापाई शुरू हो जाती है। डेविड गन लेने की कोशिश कर रहा था और इस सब में यहाँ डॉक्टर को गोली लग जाती है। एवेलिन की दोस्त यहाँ से जब भागने की कोशिश करती है तो उसके पीछे सैडी का हस्बैंड चला जाता है। यहाँ सैडी खुद एवेलिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। उसे मुश्किल में देखकर डेविड उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन सैडी डेविड के पेट में अपना चाकू स्टैब करके उसे मार देती है। इससे पहले कि वो एवेलिन को मारती, एवेलिन उसी स्टैचू को उठाती है और पीछे की तरफ जाने लगती है, और अचानक वो विंडो तोड़कर बाहर गिर जाती है। एक एक चीज जो इस टाइम पर हो रही थी एवेलिन ने वो पहले ही अपने विजन्स में देखी हुई थी। ये सीन भी बाहर सैडी का हस्बैंड एवेलिन के फ्रेंड को शूट करके मार देता है। एवेलिन समझ जाती है कि जो गोली की आवाज और चीखने की आवाज वो सुनती थी वो उसके दोस्त की ही थी। एवेलिन अपने आप को बचाने के लिए घर से बाहर भागती है और यहाँ पर उसे डेविड का दोस्त मिल जाता है जो उसकी मदद करना चाह रहा था इससे पहले कि वो उसे कुछ सिचुएशन समझा पाती। पीछे से सैडी का हस्बैंड उसे गोली मारकर तालाब में फेंक देता है। जो लाश उसे हमेशा तालाब में दिखती थी वो डेविड के इस दोस्त की थी। तो उसके बाद सैडी का हस्बैंड एवेलिन के मुंह पर टेप लगाकर उसे घसीटते हुए घर के अंदर लेकर आता है। ये दोनों एवेलिन को ले जाकर उसके बेड के साथ बांध देते हैं। अब सैडी ऐसा क्यों कर रही थी तो हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में एवेलिन का जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था वो सैडी की कार थी। उस वक्त सैडी प्रेग्नेंट थी और एवेलिन की वजह से उसका बच्चा मर गया था, और अब वो एमिली के बच्चे को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती थी। वो एक चाकू उठाकर एमिली के पेट में कट लगाना शुरू कर देती है जिससे खून फैल जाता है। ये वही सीन था जिसका विजन सबसे पहले इस घर में आने पर एवेलिन ने सोते हुए देखा था। एवेलिन अपने बच्चे को बचाने के लिए सैडी के ऊपर हमला कर देती है जिससे सैडी की यही मौत हो जाती है। ये देखकर उसका हस्बैंड बहुत गुस्से में आ जाता है और वो एमिली का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी पीछे से जख्मी डेविड आकर उसे उसकी गन से शूट कर देता है। इतना सब होने के बाद आखिर डेविड को यह बात समझ आ जाती है कि उसकी वाइफ को कोई मेंटल इश्यूज नहीं थे। यहाँ पर सच में कोई ऐसी ताकत थी जो उन्हें आने वाले वक्त में होने वाली बुरी चीजों के विजन्स दिखाती थी। इसलिए एवेलिन की बात मानकर ये घर छोड़कर चले जाते हैं, और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एजेंट ये घर एक नए कपल को दिखा रहा है। उनके इस घर में आते ही टेबल पर पड़े हुए सिक्के खड़े हो जाते हैं, यानी कि अब जो पैरानॉर्मल चीजें एमिली के साथ हुई वो इस कपल के साथ भी होने वाली हैं, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।